जैसे कि एक यूट्यूबर पूछ रहा था कि ज्योति भाभी क्यों नहीं आई हैं, वो नहीं आई, पैसा पैसा के लिए आई थी, गई थी। तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो पैसे के लिए आई थी। उनका कहने का मतलब है कि लाइफ में पैसे के लिए आई थी। तो क्या कहिएगा इस पे? हो सकता है कि सच भी हो, माता पिता तो झूठ नहीं ना बोलेंगे भाई। हम्म। वो भी उन लोगों को उतना इन सारी चीजों में नॉलेज होता नहीं है, टेक्निकल चीजों में। तो भाई खुले दिल से अपना बोल दी जो बोलना था। ज्योति सिंह भी उसी का स्क्रीनशॉट लेके लगाती हैं कि यदि इन लोगों से डिटेल मांगा जाए। बर्थडे मन गया भैया का खूब बढ़िया से, भाभी का भी बर्थडे है, विश वगैरह की है? भाभी का बर्थडे जिसको विश करना है करे, हमारे लिए तो भैया ही अकेला है। क्यों भाभी को सम्मान नहीं दीजिएगा? सम्मान का गरिया थोड़ी रहे हैं। ना मतलब विश नहीं कीजिएगा? विश देखिए हम क्या करें, कह देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। वो हमारे लिए भैया उतना हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत है भाई, भैया से आज 7 साल 8 साल से लगाव है। उनसे हमारा क्या है, कुछ नहीं। किसी के लिए मैंने उठ के चल जाए। पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे मना के लखनऊ से सूर्या बाबा आ चुके हैं और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का बर्थडे आज है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या कैसे बधाइयां देंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे मनाने के लिए पटना से लखनऊ चल गए थे। और क्या पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए पटना से बनारस भी जाने वाले हैं क्या? पहले स्वागत करेंगे, कैसे हैं बाबा? एकदम बढ़िया है, सब बजरंगबली की कृपा है, बढ़िया है। ठंडा थोड़ा ज्यादा है। बर्थडे मन गया भैया का खूब बढ़िया से, भाभी का भी बर्थडे है, विश वगैरह की है? भाभी का बर्थडे जिसको विश करना है करे, हमारे लिए तो भैया ही अकेला है। क्यों भाभी को सम्मान नहीं दीजिएगा? सम्मान का गरिया थोड़ी रहे हैं। ना मतलब विश नहीं कीजिएगा? विश देखिए हम क्या करें, कह देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या कह सकते। पटना से लखनऊ जा सकते हैं, फ्लाइट वगैरह से भी चले जाते हैं, यहाँ से ट्रेन से बनारस नहीं जा सकते? वो हमारे लिए भैया उतना हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत है भाई, भैया से आज 7 साल 8 साल से लगाव है। उनसे हमारा क्या है, कुछ नहीं। किसी के लिए मैंने उठ के चल जाए। आप कभी देखे हैं किसी के बर्थडे में हमको जाते हुए? हम सिर्फ भैया के लिए जाते हैं बस। ज्योति सिंह पे एलिगेशन, उनके माता जी एलिगेशन कह सकते हैं, या फिर साफ दिल से उन्होंने बोल दिया कि पैसे के लिए वो आई थी। जैसे कि एक यूट्यूबर पूछ रहा था कि ज्योति भाभी क्यों नहीं आई हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो पैसे के लिए आई थी। उनका कहने का मतलब है कि लाइफ में पैसे के लिए आई थी। तो क्या कहिएगा इस पे? हो सकता है कि सच भी हो, माता पिता तो झूठ नहीं ना बोलेंगे भाई। वो भी उन लोगों को उतना इन सारी चीजों में नॉलेज होता नहीं है, टेक्निकल चीजों में। तो भाई खुले दिल से अपना बोल दी जो बोलना था। ज्योति सिंह भी उसी का स्क्रीनशॉट लेके लगाती हैं कि यदि इन लोगों से डिटेल मांगा जाए, क्योंकि मैं अफेयर में पवन सिंह के साथ नहीं हूँ, मैं बेकायदा बीवी ही हूँ उनकी। तो थोड़ा सा गंभीर आरोप और मैटर बढ़ते हुए दिख रहा है। आप करीबी हैं, क्या कुछ रिएक्शन रहेगा आपका? अब इस चीज पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी करना है आप लोग अपने में करिए, हम बीच में नहीं घुस सकते। ज्योति भाभी नहीं आई थी, इसका मतलब कि कुछ अनबन अभी भी है, माहौल अच्छा नहीं है, या फिर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है? ये तो जनता जो देख रही है उसको साफ पता है, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। बर्थडे में मैं तमाम चीजें हल्ला थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, हालांकि वो नहीं आए, उप मुख्यमंत्री आए हुए थे। देखिए हल्ला कुछ भी चीजें हो जाती है, लेकिन लीगली कुछ नहीं होता है। न्यूज पे हाइप बनाने के लिए कोई मोदियों का डाल देगा फोटो कि मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है। आप तो वहां मौजूद थे, मनोज तिवारी जी और पवन जी का जिस तरह से जुगलबंदी बना, नाराज बनी भैया ताहरा से, और पवन सिंह साफ साफ शब्दों में मंच पे ही बोल दिया कि कभी कभी बनावटीपना कर देते हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन कभी कभी कर देते हैं। क्या लगता है कि एकदम सामने से बोल देना? हाँ तो सामने से बोलना चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए। और बड़ा भाई है तो बोल ही देगा। बड़े भाई अगर हम किसी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो हम बोल सकते हैं। अगर पवन सिंह के पास हम सटे रहते उनसे पैसा कमाने के लिए, उनसे पब्लिसिटी कमाने के लिए, हमारा जो रिश्ता है दिल से रिश्ता है, दिमाग से नहीं है पवन सिंह से, तो हम भी कभी कभी आके बोल देते हैं। हमको भी कुछ बुरा लगता है तो खुलेआम बोलते हैं। हम तो फोन करके बोल देते हैं, वो 3 बजे 4 बजे भोर में बोल देते हैं। हमको खाली खराब लगना चाहिए। हम ये आगे नहीं सोचते हैं कि भैया कल हमारा डटी हैं, बोली हैं कि कल से बोलल बंद कर दी हैं। नो, हमको जो लगता है वो हम बोल देते हैं। एक और लाइन बोले थे, सब कुछ कमा ले पवन सिंह ना कमा पाई। इस लाइन पे क्या पूरा भोजपुरी नहीं कमा पाएगा पवन सिंह। पवन सिंह एक ही है, वो जब तक कि दुनिया रहेगा तब तक एक ही रहेगा। काफी वीडियो वायरल हो रहा है जो पवन सिंह, जब उनके आंखों में आंसू आ गया और मनोज तिवारी जी आंसू पोंछ भी रहे थे, और अपनी पूरा पहली पत्नी स्वर्गीय नीलम सिंह जी को याद करके, क्या कहिएगा? कमेंट काफी आ रहे हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, कि जब थी तो इज्जत नहीं कर पाए, जो है अभी उसका इज्जत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कमेंट आ रहा है। इसलिए ये मेरा सवाल बन रहा है, क्या कहिएगा इस पे? क्या कहें इन सारी चीजों पे? वो तो पवन सिंह के लिए नहीं, हम भी जानते हैं कि वो एक हीरा ही थी। अब क्या गलतियां हुई, किस वजह से क्या चीजें हुई, तो वो तो एक चीज मतलब लगता है कि आज वो रहती तो आज लड़का एगो रही था कि नहीं, वो ब्लॉग बना के गर्दा उड़ावले रही।
तो ये सब चीज सोच के हमनियों के खराब लगेला कि यार पवन सिंह के आज एगो बेटा रहित तो अलग ही माहौल रहित। मतलब वंश होना जरूरी है, मतलब ये सारी चीजों में पारिवारिक जीवन में थोड़ा कमी है। बजरंग बली अपन कृपा दृष्टि दिखावस, बाकी जो भी चीजें हो सब सही हो जाए और क्या चाहिए। इतना क्लोज रहते हैं, ऐसे मंच पे तो दिख ही जाता है कि पवन जी थोड़ा सा मन में मलाल तो नीलम जी के लिए जरूर है। क्या क्लोज आप लोग हैं? थोड़ा सा कभी बातें हो जाती हैं क्या कि उनके बारे में कि बहुत याद आता है या फिर मन में मलाल है पवन जी का, ऐसा कुछ हम सामने आप लोग लोग नहीं चाहते हैं कि वो सारी चीजें बात करे कि वो फिर उस जोन में चले जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर ये सारी चीजें बात करेंगे तो फिर वो काम करना छोड़ देंगे, उसी चीज में डूब जाएंगे, फिर 10-15 दिन काम नहीं करेंगे, बीमार हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नहीं खोलते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है, इस सारी चीज़ों पर चर्चा ही नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें बस। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, कुछ यूट्यूबर्स सामने से वीडियो कैद करते हुए आ रहे थे और पवन भैया बोलते हैं रुको सर आज भर इंजॉय करे दस हमरा के, और काफी वायरल हुआ और थोड़ा सा मिजाज में भी थे। क्या कहिएगा? ठीक है, अच्छा बात है भाई, अपने बर्थडे पे एंजॉय कर रहे हैं, किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। वो सब कोई आज के डेट में तो वो एक फैशन हो गया है, मतलब ड्रिंक करके अपना एंजॉय करना। तो ये नहीं है कि ड्रिंक करके हम कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। बॉलीवुड में हर एक लोग पॉडकास्ट में खुलेआम अजय देवगन बोलते हैं कि हम ये ड्रिंक लेते हैं, वो ड्रिंक लेते हैं। एक सेकेंड, तो वो नॉर्मल चीज है, कोई गलत बात नहीं है। जिस मोटरसाइकिल पे बैठ के एंट्री करते थे, कौन सी मोटरसाइकिल थी और कितनी की थी, ये हमारे ऑडियंस को बता दें। देखिए वो सब मोटरसाइकिल है, वो गोल्ड वीग आती है, हायाबुजा आती है, और भी बहुत सारी गाड़ी आती है। तो कितने की थी तो ये तो जानकारी नहीं है। ऐसे लोग 40 लाख की 45 लाख सब लिख रहा है। मतलब 40-45 लाख के गाड़ी से सिर्फ एंट्री करने के लिए पवन जी मतलब गाड़ी आता है। हाँ, कोई फाइनल लेके आया होगा जी। तमाम लकीर कहीं ना कहीं बर्थडे में भी खींच दिए हैं और इसका पार करना अब पार करने वाली बातें होगी, क्या ऐसा लगता है? नहीं कहेंगे, जो भी है बढ़िया है, सब कोई अपना करे। जिसको किसी को मन हो तो वो अपने रोल्स रॉयस से एंट्री मार देवे, कुछ से मारे। सब कोई अपना जिसको जो शौक होता है वो अपना करता है। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन।